मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर बनने की फाइट। मौलाना वर्सेस भाईजान से मचा घमासान। मुस्लिम नेताओं ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। मुस्लिम लीडर बनने के लिए त्रिकोणीय मुकाबला शुरू। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजे आए, शपथ ग्रहण हो गया, महायुति की सरकार भी बन गई। पर एक लड़ाई अभी भी मौलानाओं और भाईजान के बीच चल रही है। जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और ये लड़ाई है मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की। शायद आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं गया होगा, पर मुस्लिम लीडर बनने के लिए एक दो नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया है। बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी ने जिस पर एक के बाद दूसरा अटैक किया, वो एक मौलाना है। नाम है मौलाना सज्जाद नोमानी और मुसलमानों के नाम पर अब भाईजान और मौलाना के बीच बिग फाइट शुरू हो गई है। याद दिला दे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद 1 दिसंबर को ओवैसी महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंचे। यही वो सीट है जहां पर ओवैसी की पार्टी को एकमात्र जीत मिली और मालेगांव से ओवैसी ने 4 बड़ी बातें कही। ओवैसी ने कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बयान दिया, वो बड़ी गलती थी। ओवैसी ने बताया कि वोट जिहाद का फायदा उठाकर बीजेपी ने पक्ष में चुनाव प्रचार किया। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, वो बोले कि फतवा या भगवा की लड़ाई से मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ और आखिर में बताया कि चुनाव ना लड़ने वाले लोगों को बाहर से ऐलान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है कि ओवैसी ने सीधे सीधे मौलाना सज्जाद नोमानी को टारगेट किया है। महाराष्ट्र में अघाड़ी की हार के साथ ओवैसी ने मुसलमानों की शिकस्त का ठीकरा भी नोमानी पर फोड़ दिया। ओवैसी की बातों का जवाब मौलाना ने भी नहले पर दहला वाले अंदाज में दिया। AIMPLB प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि उनके यानी कि ओवैसी के लिए नमाज के बाद दुआएं करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ कि उन्हें सलामत रखे और अगर ओवैसी से कोई गलती हुई हो तो उनको अपनी गलती की समझ का एहसास दिलाएं। अगर गलती मुझसे हो रही है तो मुझे सही रास्ता दिखाएं। नोमानी ने आगे कहा कि एक इंटरव्यू में ओवैसी के बारे में कहा था कि उनकी वजह से फिराक प्रस्त ताकतें यानी कि बीजेपी और RSS ताकतवर हो रही हैं। काश उनका मिजाज मुशावरती यानी कि आपस में सलाह करने वाला होता। यहाँ सज्जाद नोमानी ने खुद ओवैसी की सलामती के लिए दुआ करने की बात की, पर साथ ही ये भी कह दिया कि ओवैसी की वजह से सांप्रदायिक ताकतें जीत रही है। यानी नोमानी ने बीजेपी की जीत का जिम्मेदार ओवैसी को करार दिया है। इससे पहले ओवैसी ने नोमानी से जुड़ा एक किस्सा बताकर पब्लिक के सामने खूब तालियां बटोरी थी। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा कार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखा आपने कैसे एक दूसरे पर जमकर तीर बरसाए जा रहे हैं। असल में ये फाइट देश में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बनने की है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी ज्यादा सीटें जीतकर इस गद्दी पर बैठना चाहते थे, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 2019 में ओवैसी ने 2 सीटों पर कब्जा किया था और ओवैसी इस हार के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी एंड कंपनी को जिम्मेदार मानते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी का गुस्सा भड़क उठा था।
इसलिए बोलते बोलते उन्होंने मौलाना को बड़ी चेतावनी दे दी। भाईजान और मौलाना का घमासान चल ही रहा था कि एक और मौलाना इस लड़ाई में अपना परचम लेकर आ गए। इनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ओवैसी और नौमानी दोनों को ही खारिज कर दिया। बरेलवी ने कहा कि अगर सही मायने में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान का हितैषी होते तो मुसलमान से राय लेकर आगे कार्रवाई करते। सज्जाद नौमानी भी मुसलमान के हितैषी नहीं है, क्योंकि जब भी मुसलमान के साथ कुछ भी गलत हुआ, इन दोनों नेताओं ने अपना हित साधते हुए सिर्फ उनके मुद्दे से फायदा उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस दौरान एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था, इम्तियाज जलील साहब 1777 वोटों से हारे। वहीं पर समाजवादी और अब्बू आसिम आजमी ने AIMIM के गफार कादरी को तोड़कर इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा किया। उस गद्दार को 5899 वोट मिले। अब आप खुद सोचिए, वोट कटुआ कौन है? इम्तियाज जलील साहब हारे नहीं हैं, हराया गया है। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं आज कसम खाता हूँ समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं दूंगा। अब ये हमारे मुस्लिम नेताओं को हराने का काम कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र इलेक्शन में AIMIM के नेता इम्तियाज जलील की हार हुई है। न सिर्फ इम्तियाज जलील की, बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी हार गए हैं। वहीं स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद की भी हार हुई है। कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन भी हार गए हैं। तो इन सभी सीटों पर उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी मुस्लिम नेता जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ये सभी नेता हार गए और हार की वजह मुस्लिम ही माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इम्तियाज जलील की हुई, क्योंकि इस सीट पर माना जा रहा था कि मुसलमानों ने ही उन्हें हरा दिया है। यानी साफ है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की होड़ में इन नेताओं ने एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, और जिसका खामियाजा इन सभी नेताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। हार के बाद भी मुस्लिम नेताओं ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना नहीं छोड़ा।